फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में हम एक चीज जानते हैं कि अगर a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y हो तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे तीर्थंकर, हमारे अवतार हमको क्या सिखाए हैं? वो सिखाए हैं x इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू y केवल करेंगे, यानी हम एक्सपोनेंट पावर को कंपेयर कर देंगे तो सॉल्यूशन निकल के आएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इससे इनकम्प्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, किन बातों का ध्यान देना होगा, उसी को हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पे एक थ्योरम हम आपको समझा रहे हैं। ये थ्योरम अपने दिमाग के अंदर आप बिठा के रखेंगे और अगर ये याद रहेगा तो कभी भी एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी। तो आइए पहले हम थ्योरम को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, देखिए, इफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर y, तो हमें क्या सिखाया गया कि पावर को बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों साइड a सेम है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे इनकम्प्लीट आंसर मिलेगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करने वाले हैं बेटा, देखिए ध्यान से। तो देन इट्स सॉल्यूशन आर गिवन एज फॉलोज। पहला सॉल्यूशन है, देखिए एक सॉल्यूशन तो इससे आएगा कि पावर को हम बराबर कर देंगे, एक्सपोनेंट को बराबर कर देंगे, जो आप जानते हैं। अब आगे जो आपसे एग्जाम में गलती हो सकती है उस पर फोकस करना है। तो देखिए a इज इक्वल टू 1 भी हम इसमें चेक करेंगे। a इज इक्वल टू 1 डालिए, देखिए दोनों साइड 1 डालिए, a इज इक्वल टू 1 तो सेटिस्फाई करेगा आपका एक्स वाई कुछ भी हो। a 1 हो गया तो 1 के पावर x इज इक्वल टू 1 के पावर y हमेशा बराबर होगा। अगली बात आइए, a के पावर 0, अगर a 0 हो जाए और x y दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स में हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव नहीं, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 0 के पावर पॉजिटिव नंबर बराबर 0 होता है, तो दोनों साइड 0 आ जाएगा। हाँ, इस केस में पावर का पॉजिटिव रियल नंबर होना जरूरी है, लेकिन चेक इसको भी करेंगे। और चौथी बात क्या चेक करेंगे, a इज इक्वल टू -1। जब a इज इक्वल टू -1 चेक करेंगे तो हमें कंडीशन क्या याद रखना है, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो दोनों के दोनों इवन इंटीजर्स होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं, देख लीजिए आप लोग। -1 के पावर 2 है और चाहे -1 के पावर 10 है, यह आपका हमेशा बराबर होगा क्योंकि -1 के पावर 2 भी 1 होगा और -1 के पावर 10 भी 1 होगा। यह सेटिस्फाई करेगा, यह हमेशा इक्वल होगा। तो पहले केस के अलावा बाकी 3 केस हमें और भी चेक करना पड़ेगा। a की 1 वैल्यू, a की 0 वैल्यू, a की -1 वैल्यू। अब इसमें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, इसको हम इक्वेशन में रख के चेक करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखनी। आइए, 0 के पावर 0 अनडिफाइंड होता है, लेकिन टेंडिंग टू 0 के पावर 0 1 होता है। देखिए यहां पे 0 वर्ड का यूज हम 2 कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, एक है टेंडिंग टू 0 और एक है एग्जैक्ट 0। तो एग्जैक्ट 0 के पावर एग्जैक्ट 0 नॉट डिफाइंड, टेंडिंग टू 0 के पावर एग्जैक्ट 0 1 आ जाए। अभी टेंडिंग टू 0 क्या होता है बता रहे हैं आपको। एनी नेगेटिव नंबर के पावर एग्जैक्ट 0 1, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये नॉट डिफाइंड, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसके पावर एग्जैक्ट 0 है तो वो 1 आ जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं टेंडिंग टू 0 का क्या मतलब है। देखिए टेंडिंग टू 0 का ये मतलब है कि 0 के बहुत नजदीक 0 के हम नजदीक 2 साइड से जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से जा सकते हैं। तो 0 के बहुत नजदीक जाना है तो एक वैल्यू ये हो सकती है, एक वैल्यू बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर और बहुत छोटा नेगेटिव नंबर। तो टेंडिंग टू 0 का 2 मतलब है, या तो बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर या तो बहुत छोटा नेगेटिव नंबर। और ये बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, a के पावर 0 1 आएगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नंबर है तब भी उसके पावर 0 1 आएगा, पॉजिटिव नंबर है तब भी उसके पावर 0 1 आएगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 के पावर 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा। तो ये बेटा कंप्लीट कंसेप्ट है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम इस पे कुछ प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये सब कॉपी कर लिए होंगे। अब आइए आपको प्रॉब्लम की तरफ ले चलते हैं। ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इज। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब x की कितनी डिफरेंट वैल्यू, x की
एक वैल्यू आएगी कि 2 पॉसिबल वैल्यू आएगी कि 3 पॉसिबल वैल्यू आएगी कि 4 पॉसिबल वैल्यू आएगी। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बताना है इसमें, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हम कॉपी कर ले रहे हैं, यहां पे कॉपी कर लिया। अब हम इससे कंपेयर करेंगे जो आपको सिखाया गया है, a रेज़ टू पावर x बराबर a रेज़ टू पावर, तो क्या क्या हम इक्वेट करते हैं। तो इसमें हम पहला काम क्या करते थे वो देखिए आप, पहला काम करते थे पावर को हम बराबर कर देते थे, एक्सपोनेंट को इक्वल कर देते थे। तो बोथ साइड x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 18, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करें, 2 को इधर लाए और सॉल्व करें, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इससे x की वैल्यू आएगी प्लस r माइनस 4, 2 वैल्यू आएगी। अब ये हमें चेक करना होगा कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 4 डालते हैं इस इक्वेशन में। तो जब 4 डालेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, मैं आगे बढ़ा के लिखता हूं, 2 के पावर, यहां पे 4 डाला, 4 में से 2 गया 2, और यहां पे 16 to 18 हो जाए, 2 के पावर 18 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 18। ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये निकला कि ये हमारा सलूशन है, x इज इक्वल टू 4 एक सलूशन है इस इक्वेशन का। आगे आइए, अब हम x इज इक्वल टू -4 को चेक करेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू -4। पहले हम ओरिजिनल इक्वेशन को घेर देते हैं, यहां देखिए, ये इसी में पुट करके हमको चेक करना है, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है। तो जब इसमें हम x की वैल्यू -4 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4 -2 ये मिलेगा -6 रेज़ टू पावर 18, और इधर क्या, इधर भी वही मिलेगा -6 रेज़ टू पावर 18। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू -4 भी सलूशन होगा। तो अगर हम केवल पावर कंपेयर करते मेरे बच्चों तो हमें खाली 2 ही सलूशन मिलता, और देखिए पहला ऑप्शन 2 दिया है, जल्दी से टिक लगा देते और हमारा आंसर गलत हो जाता। अब इसमें कुछ और बातें बताए थे हम, उन बातों का हम यहां पे उल्लेख करते हैं। दूसरा बात हम क्या बताए थे कि हम इसको 1 ले लेंगे, a की जगह 1, तो हम x -2 है a की जगह, इसको 1 ले लेंगे। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी 3, x की वैल्यू मिली 3। अब चेक करेंगे 3 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो चेक करिए, 3 -2 क्या आएगा 1, और 3 रखिए 9 to 11 आएगा, 1 रेज़ टू पावर 11 इज इक्वल टू, यहां पर भी 1 आएगा 1 रेज़ टू पावर 18। देखिए ये भी सही है। तो 1 के कुछ भी पावर हो, चाहे 11 हो चाहे 18, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, सेम होगा। इसका मतलब है x बराबर 3 भी एक सलूशन है। तो हम 3 सलूशन पा चुके हैं, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 3। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होगा, हम a की जगह क्या यूज करेंगे, 0। अब आइए a की जगह 0 यूज करें, यानी x -2 की जगह हम क्या यूज करेंगे, 0 यूज किया। तो इससे सॉल्व करिए, इससे क्या आएगा, x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। अब यहां पे रखिए 2 वैल्यू, तो 0 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 0 रेज़ टू पावर 18। अब चाहे 0 के पावर 6 हो चाहे 0 के पावर 18, ये भी सेटिस्फाई करेगा, यानी x इज इक्वल टू 2 भी हमारा सलूशन है, एक सलूशन हमारा ये भी है। देखिए अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। अगले केस की तरफ जो है हम चलेंगे, तो जो a की जगह पे होगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे, -1। तो a की जगह पे क्या है, x -2, इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, -1। इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर लाएंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब हम x इक्वल टू 1 हम यहां पे रखेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। x इक्वल टू 1 रखिए तो -1 के पावर 3 इज इक्वल टू -1 के पावर 18। तो गौर से देखिए, अब ये -1 के पावर 3 -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 इवन पावर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन नहीं है। x इज इक्वल टू 1, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो सारी पॉसिबिलिटी ये है। पहले हमने क्या किया, पावर को इक्वेट किया तो हमें x की 2 वैल्यू आई और दोनों सेटिस्फाई कर रही है।
उसके बाद हमने जो a की जगह पे x माइनस 2 है उसको 1 रखा, वहां से जो वैल्यू आई वो भी सेटिस्फाई कर रही है x बराबर 3 मेन इक्वेशन को। उसके बाद हमने रखा 0 a की जगह पे, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 2 आ गई थी यहां से। जब मैंने a की जगह पे -1 लिया तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ओरिजिनल इक्वेशन को, x की वैल्यू 1, तो इसीलिए सोल्यूशन नहीं होगा। तो पूछा है कितने सोल्यूशन है, तो 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन, इस इक्वेशन के टोटल 4 सोल्यूशन है, ये हमारा सही आंसर होगा। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाता तो इसके 5 सोल्यूशन होते। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, काफी सेंसिटिव क्वेश्चन है, जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में। अब फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं इसको कॉपी कर लिए होंगे। आइए आपको अगले प्रॉब्लम की तरफ ले चलते हैं, गौर से देखिए। यह हमारा अगला प्रॉब्लम है। यहां पे क्या पूछा गया, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन बताने हैं, और जितने भी सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यूज, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसी प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है। तो वही पुरानी बात है, वही आपको बताना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। हमने पहले ओरिजिनल इक्वेशन को कॉपी कर लिया, फिर हम इससे कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करने से पहले इस टाइप का लिखना पड़ेगा आपको, तो मैं इसको लिख देता हूं, 2x माइनस 3 रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 रेज टू पावर 0। किसी भी नॉन जीरो नंबर के पावर 0 हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके आंसर बताना है। पहले हम ओरिजिनल इक्वेशन को घेर देते हैं, इसी को हम बार बार यूज करेंगे कि इक्वेशन से जो सोल्यूशन आया है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने 2x माइनस 3 के पावर 0 क्यों किया, 2x माइनस 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमको दोनों साइड कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू क्या रखनी है, सेम रखनी है, दोनों साइड a सेम रखना है, इसलिए हमने 2x माइनस 3 के पावर 0 किया है। अब आइए पहला केस, सबसे पहला केस है कि हम पावर को बराबर करेंगे। यहां पे देखिए इस रिलेशन में पावर को बराबर करिए, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, x की दो वैल्यू आएगी। अब हम सेटिस्फाई करके देखेंगे कि x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन में डालेंगे, हम सेटिस्फाई करेंगे। x इक्वल टू 3 डालिए तो 3 2 जा 6 में से 3 गया 3, तो मैं यहां पे कर रहा हूं, यह आपका 3 2 जा 6 में से 3 गया 3, तो 3 रेज टू पावर 3 3 जा 9, ये 0 हो जाएगा 1, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि x इज इक्वल टू 3 उसका एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है एक। अब हमें दूसरा वैल्यू चेक करना है, x इज इक्वल टू -3, मैं यहां नोट कर देता हूं, x इज इक्वल टू -3। अब जब x इक्वल टू -3 डालेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, तो 3 2 जा 6, और ये आपका हो जाएगा -9 रेज टू पावर, -3 डाले हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। किसी नेगेटिव नंबर के पावर 0 भी 1 होता है, ध्यान रखिएगा, 0 के पावर 0 1 नहीं होता, नॉट डिफाइंड, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर है, उसके पावर 0 1 होगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है कि एक सोल्यूशन और हमें मिल गया, x इज इक्वल टू 3। अब हम अगले केस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट है। अब हम जो a है ना, a उसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1, a की जगह पे क्या है 2x माइनस 3 है, इसको हम क्या पुट करेंगे 1। सॉल्व करेंगे हम, यहां से 3 को इधर लाएंगे, x की वैल्यू 2 आएगी। अब x की वैल्यू 2 आई है, अब हमें देखना है ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन को। x इक्वल टू 2 डालिए तो 2 2 जा 4 में से 3 गया 1 आएगा, और ये आप 2 डालिए 4 में से 9 गया तो ये -5 आएगा, और ये 1 आएगा, और 1 के पावर यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 भी सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है। हम a की वैल्यू 1 यूज कर चुके हैं, अब हमें a की वैल्यू यूज करनी है 0, a की वैल्यू 0 लेंगे, तो a की जगह पे क्या है 2x माइनस 3, इसको लेंगे 0। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी 3/2। अब इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करेंगे कि क्या हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 0 रेज टू पावर 9/4 -9, और ये क्या हो जाएगा
0 रेज टू पावर 0। देखिए यहां 0 रेज टू पावर 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड होगा, 1 नहीं होगा 0 रेज टू पावर 0। तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। अब जो है इसका आखिरी केस है, हम a की जगह क्या यूज करने वाले हैं, -1, यानी 2x - 3 की जगह रखेंगे -1, तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 मिलेगा। अब हम चेक करेंगे x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं ओरिजिनल इक्वेशन को, तो 1 2 जा 2, ये -1 के पावर 1 यूज कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर 1 आएगा, ये -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इसको लिख सकते हैं 1/-1 के पावर 8 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 भी सॉल्यूशन है। तो हमें टोटल कितने सॉल्यूशन मिले, देखिए 1 2 3 4 सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि नॉट डिफाइंड आ गया। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है सॉल्यूशन का, तो देखिए हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं सारे सॉल्यूशन का। पहला सॉल्यूशन क्या है भाई, पहला सॉल्यूशन है 3, दूसरा सॉल्यूशन -3, तीसरा सॉल्यूशन 2 और चौथा सॉल्यूशन 1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये आपका आएगा -18। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल ही आसान है, कोई खास बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मिसकंसेप्शन बच्चों आपका दूर हुआ होगा। इस वीडियो के देखने के लिए शुक्रिया। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।